अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। सबसे पहले मैं उन तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने खूब मेहनत की और गुज़िश्ता 2 दिनों में FGI के टेस्ट दिए। आज की इस वीडियो में हम चंद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे कि टेस्ट के बाद नतीजा कब तक मुतवक्का है, मुतवक्के मेरिट लिस्ट और मुमकिना कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं और मुख्तलिफ पोस्ट के लिए मेरिट का अंदाज़ा लगाएंगे और इंटरव्यू के इम्कानात और अग्रे मराहिल के बारे में भी बात होगी। डियर एस्पिरेंट्स, गुज़िश्ता भर्तियों के रुझान को देखते हुए हम नतीजा और मेरिट के बारे में एक अंदाज़ा लगाएंगे ताकि आपको अपनी पोजीशन समझने में आसानी हो। इसके अलावा मैं जल्द ही इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको मुतवक्के सवालात, उनके जवाबात और इंटरव्यू में कामयाबी के अहम नुकात बताए जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं या ज़ाती रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राबिता कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि मैं मुख्तलिफ पोस्ट के लिए मुतवक्के मेरिट और अपने तफसीली तज्ज़िये भी आपको आगाह करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिजल्ट से। सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक अनाउंस हो सकता है। तो रिजल्ट के बारे में मैं डायरेक्ट आप लोगों को ऐसा नहीं बता सकता कि इस तारीख को ये रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ खास तज्ज़िये या जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब हमारा टेस्ट था तो हमने अप्लाई 10 फरवरी 2025 को किया था। उसके बाद हमारा टेस्ट शेड्यूल हुआ था 23 फरवरी 2025 जिसका रिजल्ट 12 मार्च 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया। तो अगर आप लोग यहाँ पे जरा सोचें, हमारा टेस्ट 23 फरवरी 2025 को हुआ था और रिजल्ट 12 मार्च 2025 को आया था, लेकिन इस साल के लिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट अनाउंसमेंट के बारे में भी बताऊंगा और प्रीवियस रिक्रूटमेंट रिजल्ट ट्रेंड वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो FGI में जो एवरेज रिजल्ट टाइमलाइन है वो है 22 to 23 डेज। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस साल बहुत सारे उम्मीदवारों ने FGI के डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई की है, तो ऐसा लगता है कि इस साल रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो जाए जो तकरीबन 7 to 8 डेज का बन जाएगा। तो ये तकरीबन 20 to 28 डेज के बाद रिजल्ट आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट अपलोड्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो FGI का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड किए थे, आप लोगों ने अपने अकाउंट में लॉगिन होना था और वहां पे आप लोगों को अपना रोल नंबर स्लिप अपीयर हुआ था। तो वैसे ही आप लोगों ने अपने अकाउंट में लॉगिन होना है और आप लोगों को अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में आप लोगों को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल FGI प्रिपरेशन पे इन्फॉर्म कर लूंगा, तो अभी ही उस चैनल को फॉलो करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट की। एक्सपेक्टेड मेरिट की मैं डायरेक्ट आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि 70 एक्सपेक्टेड मेरिट है या 80 मेरिट है, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंट पोस्ट की अनाउंस्ड सीट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा। सो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की पोस्ट है। इसकी जो ओपन मेरिट है वो है 2 सीट्स। पंजाब की टोटल जो सीट है मेल के लिए उसमें डिसेबल भी है और जितने भी है टोटल वो है 21। इसके बाद सिंध रूरल एंड सिंध अर्बन 15 सीट्स है, खैबर पख्तूनख्वा 7 सीट्स, बलूचिस्तान 4 सीट्स, एक्स वाटा 1 सीट, गिलगित बल्तिस्तान 1 सीट, आजाद जम्मू एंड कश्मीर 1 सीट। सो ये टोटल जो बनते हैं 52 सीट्स बनते हैं। इसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की जो पोस्ट है उसमें ओपन मेरिट 1 सीट है, पंजाब टोटल 17 सीट्स हैं, सिंध रूरल एंड अर्बन 9 सीट्स,
खैबर पख्तूनख्वा 5 सीट्स, बलूचिस्तान एक्स-पार्टा 1, गिलगित बल्तिस्तान 0 एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 0 सीट्स। तो ये टोटल तकरीबन 35 सीट्स है। और इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई की है, तो इसमें लाइब्रेरियन मेल इसमें 1 सीट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल 5 सीट्स, असिस्टेंट 9 सीट्स, अकाउंटेंट 2 सीट्स, अपर डिवीजन क्लर्क 19, लोअर डिवीजन क्लर्क 23, लेबोरेटरी असिस्टेंट 15। ये मैंने टोटल निकाले हैं। आप लोगों ने अपने प्रोविंस के मुताबिक आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके कितने सीट्स हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने उम्मीदवारों को एक सीट पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो पर सीट 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स-पार्टा की बात करें तो एक्स-पार्टा में 1 सीट है, तो इस एक सीट के लिए ये टॉप 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाद एक्सपेक्टेड मेरिट को बताने के लिए पेपर कंपोजिशन की हम बात करेंगे। तो इस साल पेपर मेरे ख्याल से थोड़े टफ थे, क्योंकि मैथ्स पोर्शन थोड़ा हाई लेवल का था। इसके साथ साथ जनरल साइंस में भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे जो हाई लेवल के थे, और इंग्लिश में भी कुछ एमसीक्यूज टफ थे। और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो टेस्ट लिए गए हैं उसमें कंप्यूटर सेक्शन हाई लेवल का था। तो अब हम रिजल्ट की बात करेंगे। जो मुझे रिजल्ट मिला है उसकी बात मैं करूंगा यहाँ पे। तो मैंने व्हाट्सएप के 3 चैनल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब पे पोल बनाए थे कि किसी ने कितने मार्क्स लिए हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स है हमारे पास, जिसमें FGI असिस्टेंट टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो 90 to 100 2%, 80 to 90 20%, 70 to 80 39%, 60 to 70 39%। और इसके साथ FGI असिस्टेंट लाइब्रेरियन टेस्ट के लिए जो रिजल्ट है हमारे पास, उसमें 90 to 100 7%, 80 to 90 24%, 70 to 80 22%, 60 to 70 46%। और यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल टेस्ट के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आया है, उसमें 90 to 100 2 कैंडिडेट्स, 80 to 90 3 कैंडिडेट्स, 70 to 80 23 कैंडिडेट्स, 60 to 70 27 कैंडिडेट्स। और इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए भी इस तरह का रिजल्ट है। तो अगर आप लोग देखें कि इस साल जो पोस्ट्स है वो इतने नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 सीट के लिए जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए है वो है 5। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 एंड अबव जितने लोगों के मार्क्स है वो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे सीट्स के मुताबिक भी आप लोगों ने देखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइब्रेरियन मेल के लिए जो सीट है वो है 1। इसके लिए मेरे पास टोटल पाकिस्तान के रिजल्ट्स नहीं आए, तो ये कुछ ही उम्मीदवारों के रिजल्ट्स हैं। तो इसमें शायद 90 एंड अबव बहुत सारे बंदों ने ली हो। तो इसमें अगर 5 कैंडिडेट्स हो सकते हैं तो फिर ये 70 to 80, 80 to 90 एन की चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट हमें मिल रहा है। और हम अगर ज्यादा सीट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल पंजाब 17 सीट्स, और इसी तरह जो यहाँ पे सिंध रूरल एंड अर्बन पंजाब टोटल 21, खैबर पख्तूनख्वा 7। तो जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर के टेस्ट थे वो टफ थे और कैंडिडेट्स ने इतना स्कोर नहीं किया है। तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 76 से लेके 100 तक जितने कैंडिडेट्स के मार्क्स है, या 78 से लेके 100 तक जितने कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि 70 एंड अबव जितने कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो इंटरव्यू के लिए तैयारी पकड़े, क्योंकि इंटरव्यू ही वो मरहला होता है जहां पे आप अपना मेरिट बना सकते हैं। सो अब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें।
अगर आप इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं या ज़ाती रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप राबिता कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं एक और अलग वीडियो भी अपलोड कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा कि सबसे पहले अंडरस्टैंड योर जॉब रोल। जिस पोस्ट के लिए आप अपियर हो रहे हैं, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो या अपर डिवीजन क्लर्क हो, लोअर डिवीजन क्लर्क हो या लैब असिस्टेंट हो, जो कुछ भी हो, उसकी जो जॉब रोल है वो आपको समझना चाहिए। इसके साथ जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट नॉलेज को रिवाइज करें। जितने भी टर्मिनोलॉजीज है आपके सब्जेक्ट में वो रिवाइज करें। स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स। इसके साथ मैं यहाँ पे ये पेन कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है और बेहतरीन सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है। प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये तो आप लोगों को इंटरव्यू लेटर में भी मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेने हैं, तो वो अभी से ऑर्गेनाइज करें। इसी में जो आप लोगों का फॉर्म भी है ये बहुत मस्ट है, ठीक है, वो लोग देखते हैं। और इसके साथ जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के, वो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करने हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटेन कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, ड्रेस प्रोफेशनलिटी, बी हॉनेस्ट एंड कंसाइज इन आंसर। जिस चीज का आप लोगों से पूछा जाए उसी का ही जवाब दे दे आप लोग। Arrive well prepared, follow proper interview etiquettes, focus on teaching skill and pedagogy। और टीचिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ। जो जॉब स्पेसिफिक नॉलेज है आप लोगों ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट में आप लोगों से सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाता। आप लोगों से लाजर, आप लोगों से रजिस्टर क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, आप लोगों का स्पीड कितना है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। और जो टीचिंग पोस्ट की इंटरव्यू होती है इसमें आप लोगों की जो सब्जेक्ट है उसी के नॉलेज के बेस पे आप लोगों की इंटरव्यू होती है और इसके साथ साथ डेमो भी आप लोगों से लिया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं इंटरव्यू के बारे में एक अच्छा सा वीडियो अपलोड कर लूंगा ताकि आप लोगों को फायदा पहुंचे। अगर आप लोगों ने पर्सनल गाइडेंस इंटरव्यू के बारे में लेना है तो आप लोग इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं। अगर आप FGI इंटरव्यू 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस ग्रुप में आपको दर्ज झेल सहूलियात फराहम किए जाएंगे। तजुर्बाकार उस्तादिज़ा की रहनुमाई, मुतवक्का इंटरव्यू सवालात और उनके जवाबात, टीचिंग एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्वेश्चंस, पेडागोजी, क्लासरूम मैनेजमेंट और प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। सेल्फ इंट्रोडक्शन की मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अहम नुकात। और इंटरव्यू इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक कैंडिडेट ने 80+ मार्क्स लिए है और दूसरे ने 78-76 मार्क्स लिए है, तो अगर इस 76 या 78 वाले कैंडिडेट की इंटरव्यू उस दूसरे कैंडिडेट से अच्छी हुई तो यह बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 78 या 76 वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए और ये दूसरा मेरिट में पीछे रह जाए। तो इसीलिए आप लोगों ने इंटरव्यू को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू पास नहीं बल्कि मेरिट में अपनी जगह मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही इस ग्रुप को ज्वाइन करें। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप लोगों ने राबिता करना है और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप लोगों को बरवकत मिल जाए। और इंटरव्यू के बारे में भी मैं एक मजीद वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो वो भी आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। शुक्रिया।